नमस्कार सभी को। आज आप सभी को पता है योग दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं योगा सेशन करने के लिए। तो आप सभी को पता है कि इस वर्ष की जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी, योगा फॉर हेल्थी एजिंग। यानी कि जो हर उम्र के बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी के लिए योगा जरूरी रहेगा ताकि सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। योगा से तो हमें ऐसा नहीं होता कि फिजिकली फिट करता है, योगा हमें ओवरऑल फिट करता है। यानी आप मेंटली भी फिट रहेंगे, फिजिकली भी फिट रहेंगे और इमोशनली भी फिट रहेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो सबसे पहले हम करेंगे ओम का उच्चारण 3 बार प्रार्थना करके, फिर इसकी शुरुआत करेंगे। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर, ध्यान मुद्रा में। अब ओम का उच्चारण शुरुआत करेंगे। धीरे से अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेचिंग की। अपनी गर्दन को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे। अब नीचे की ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर। रिलैक्स। दोनों हाथों को इस तरीके से बंद करो करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा सा अपने हाथों पे और कमर पे खिंचाव फील करेंगे। रिलैक्स। एक बार वापस से। जाओ एकदम से ना करें, धीरे से जाएं, धीरे से वापस आएं। अगर किसी कमरे में दिक्कत है तो नहीं करे ज़्यादा। रिलैक्स। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने योगासन की। सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी, हाथों को बाहर से खोलते हुए प्रणाम आसन की स्थिति में। नीचे से नीचे उत्तान आसन, पीछे की ओर। आसन नीचे की ओर। आसन संचालन आसन। सामने की ओर आप हो जाएंगे। दूसरा पैर भी पीछे की ओर लेके जाएंगे। अष्टांग नमस्कार। अपने 8 भागों को जमीन पर टच करेंगे। पैर, दोनों घुटने, अपनी चेस्ट और अपनी चिन को। अपने हिप्स को थोड़ा ऊपर की ओर उठा के रखें। अब भुजंगासन की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से पर्वतासन। ऐसे संचालन आसन। पैर आगे की ओर ले आएंगे और सामने की ओर ऊपर की तरफ गर्दन करके रखेंगे। अब दूसरा पैर भी आगे की ओर, तटस्थासन। हाथ वापस ऊपर की ओर, उत्तान आसन और प्रणाम। एक सेट हो गया आपका प्रणाम आसन की स्थिति में लीजिए।
साष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, पर्वतासन, संचालनासन, पदस्थासन, अशुत्थानासन, प्रणाम नमस्कार। और इनहेल और एक्सहेल करेंगे ना। आपको फील होनी चाहिए कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो सांस अंदर की ओर जा रही है। जो बाहर से जब हम इनहेल करते हैं तो ठंडी हवा अंदर की तरफ जाती है, और जब एक्सहेल करेंगे तो अंदर से गर्म हवा बाहर की ओर आएगी। आंखें बंद करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब मैं बोलूंगा नहीं, आप अपने आप करेंगे स्वयं से। अलग अलग तरीके के विचार आ रहे होंगे, उनको जाने दें, एक विचार पर स्ट्रिक्ट ना हो। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल धीरे से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की ओर, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। मुट्ठियों से जो आवाज आती है उस तरीके से दोनों हाथों को अपने 3 फिंगर से अपनी आईज को क्लोज करेंगे, 4th फिंगर को फोरहेड पे और थंब से अपने कानों को बंद कर लेंगे। अब जैसे मधुमक्खी आवाज निकालती है उस तरीके की साउंड निकालेंगे। वापिस से अपनी आंखें खोलेंगे एकदम से नहीं, क्योंकि धुंधलापन आएगा नहीं तो आपकी आंखों पे। देखिए इससे क्या होता है कि हमारे जो 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन, जो वाइब्रेशन होती है तो वो क्या करते हैं, इनके अंदर एक बैलेंस सा बनाती है दोनों के अंदर। जो आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन होता है, इन दोनों के अंदर एक बैलेंस बनता आ जाएगा ताकि दोनों अच्छे से वर्क कर पाए। आपको पता है कि लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है, राइट ब्रेन क्या काम करता है, तो दोनों का बैलेंस बनाना एक बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं इससे अगले प्राणायाम की ओर, जो कि है भस्त्रिका प्राणायाम। अगर किसी को आप में से बीपी की प्रॉब्लम है तो वो नहीं करेगी। दोनों हाथों को अपने शोल्डर बिट पे लेके आएंगे, ऊपर लेके जाएंगे इनहेल करते हुए, नीचे लेके आएंगे एक्सहेल जोर से। रिलैक्स, ज़्यादा बाहर नहीं आ पाती वो, एकदम से ज़्यादा बाहर आती है और ऑक्सीजन हम ज़्यादा कंज्यूम कर पाते हैं। चलिए एक बार वापस से रिपीट करेंगे। हाथों को शोल्डर बिट पे लेके आएंगे और लेके जाएंगे रिलैक्स। 2 मिनट कमर अपनी सीधी रखेंगे और बढ़ जाएंगे अगले प्राणायाम की ओर, बोलिए अनुलोम। इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे अपने हाथ की और अपने थंब से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे।
फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। वापस से रिपीट करेंगे। गर्दन सीधी रखिए और कमर को अपना सीधी रखिए। इनहेल करें तो सिर्फ आपको पता चले, दूसरे को ना पता चले। बिल्कुल आराम से इनहेल करें। उच्चारण की शुरुआत करेंगे। थोड़ी और लाउड। अब आ जाएंगे सभी ध्यान मुद्रा में। दोनों हाथों को इस तरीके से करते हैं और अपने पैरों के बीच में रखेंगे और दोनों थंब को इस तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से बैठेंगे, कमर को सीधा करके। अब अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। आप सभी कहीं भी जहां आपका मन करे आप वहां अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो आपका हेड है उसके बिल्कुल बीच में आप अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। जब अपनी आंखें बंद करेंगे और ध्यान कोशिश करेंगे कि आपके बिल्कुल मस्तिष्क के बीच में हो। नॉर्मल सांस लेंगे, लंबी सांस नहीं लेनी इस समय, नॉर्मल बिल्कुल ब्रीथिंग करनी है और ध्यान अपना एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करें। देखिए, ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं होता क्योंकि मन में बहुत सारे अलग अलग विचार चलते रहते हैं। तो हमें कोशिश ऐसे करनी है कि जो मन में विचार कोई आ रहा है तो वो रुके ना, वो ज़्यादा चला जाए। क्योंकि अगर एक जगह से भूल जाएंगे तो फिर ध्यान नहीं लग पाएगा उस पर। क्योंकि मन में विचार चलता रहेगा तो आपका ध्यान उस विचार पे चल देगा। तो आप कोशिश करें कि आप रिलैक्स रहें और जो कोई भी विचार आ रहा है उसको चला जाने दें। हम सही मायने में देखें तो खुल के हंस भी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है कि आप सभी लाफिंग योगा करें ताकि आपका जो अंदर से खुशी है वो पूरी निकल के आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खुल के हंसना है सभी को, हाथ बाहर लेके जाते हुए ऐसे